दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, न तो आपका डेली का बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा, न ही आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, देर न करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सभी को होली की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप सभी को होली महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आप हमारा डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से, ठीक है? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों, पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया है। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं: पटना, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर, भोजपुर। ठीक है, पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है। कुल जनसंख्या यहाँ की 53,38,465 है। जनसंख्या घनत्व 1823 है। लिंग अनुपात 897 है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर के अनुसार बिहार का जो बेगूसराय जिला है वह पूरे भारत भर में सबसे प्रदूषित जिला घोषित हुआ है। प्रदूषित शहर है कौन? बेगूसराय, ठीक है। और ये बहुत ही हमारे लिए दुखद बात है कि बिहार का जो बेगूसराय है वो सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ है। लगातार छठी बार देश के किस राज्य बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबसे आगे जारी किया है? तो बिहार बोर्ड ने दोस्तों उच्च तकनीक और परीक्षा प्रणाली के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश का सर्वश्रेष्ठ बोर्ड बन गया है। लगातार छठी बार देश के किसी राज्य बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट मार्च में जारी किया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि बिहार ने सिर्फ मूल्यांकन शुरू होने के 29 दिनों में रिजल्ट जारी करने का इतिहास रचा है, वही परीक्षा समाप्त होने के 42 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा है। लगभग 80% से अधिक छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। चुनाव आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कौन सा चुनाव चिन्ह प्रदान किया? देखिए दोस्तों, जो उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको गैस सिलेंडर, भरा हुआ गैस सिलेंडर जो है चुनाव चिन्ह प्रदान किया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को आयोग ने गैस सिलेंडर का सिंबल दिया है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी इसी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर दोस्तों, मंगल ग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज 29,600 फीट लंबा और 450 किलोमीटर चौड़ा है। ग्रह पर पहले से ज्ञात विशाल भूवैज्ञानिक विशेषता का खुलासा करता है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इजराइल वार डायरी का विमोचन किया है? तो इजराइल विशाल पांडे द्वारा लिखित पुस्तक इजराइल वार डायरी का विमोचन जो है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। इजराइल वार डायरी पुस्तक में इजराइल और हमास युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह पुस्तक युद्ध क्षेत्र से एक रिपोर्टर की आंखों देखी सच्ची कहानी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। बिलियर्ड्स के किस दिग्गज खिलाड़ी को खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल करने से सम्मानित किया गया है? तो ये पंकज आडवाणी है दोस्तों। भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पंकज आडवाणी ने जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराओ शहर में है। सांगराओ में पंकज आडवाणी की फोटो लगाकर उन्हें शामिल किया गया। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स में मिलाकर 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, जिसमें पंकज के पास 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल हैं। जयनाथ पति द्वारा लिखा गया फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभय के ने दोस्तों। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद
अभय के ने किया है। इसे 19 से 21 मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में लॉन्च किया गया था। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित फूल बहादुर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर पर आधारित एक रमणीय उपन्यास है। पुस्तक की कहानी महत्वाकांक्षी मुख्तार समलाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उल्लेख किया गया कि कैसे एक नवाब, एक वेश्या, एक सर्कल अधिकारी एक आनंदमय रिश्ते में एक साथ आते हैं। तो जयनाथ पति द्वारा लिखी गई फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? अभय के ने। 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय यानी टीबी दिवस का थीम मनाया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो यस वी कैन इन टीबी, यस हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर क्षय या तपेदिक रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस वर्ष 2024 विश्व क्षय रोग दिवस का थीम यस वी कैन एंड टीबी है। 24 मार्च 1882 को तपेदिक के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए किस राज्य के पन्ना जिले में स्थित नचने गांव में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सबसे पुरानी मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित नचने गांव में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। प्रतिष्ठित भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा? तो अमेरिका में। दोस्तों देखिए दोस्तों, अमूल जो है 50 से अधिक देशों में निर्यात करता है, लेकिन वहां पर उसका उत्पादन जो है इकाई नहीं है। तो इसने अमूल ने सब विदेशों में पहली बार अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला परिचालन शुरू किया है। प्रतिष्ठित अमेरिकी डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा। अमूल ब्रांड का स्वामित्व गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के पास है। अमूल की टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह पहली बार हुआ कि अमूल अपने उत्पाद का निर्माण भारत के बाहर करेगा। 2021-22 में विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% था। भारत दूध उत्पादन पर प्रथम स्थान पर है। कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15.72% है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जीरा पुरस्कार का उद्देश्य उन सभी विषयों के शोधकर्ताओं को मान्यता देना है जिन्होंने वैश्विक असमानताओं को समझने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह हर 2 साल में प्रदान किया जाएगा। तो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 जो है दोस्तों बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को दिया गया है। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों। अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट करके कमाल कर दिया है। इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवांशिक रूप से संपादित भी किया है। इसके बाद सूअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। इसरो के किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड्स मिला है। इसरो के यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जीएसएलवी मार्क 3 हेवी लिफ्ट रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अंतरिक्ष यान में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल है जिसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है। तो चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार मिला है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के चीफ अभी ए सोमनाथ हैं।
किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड सरकार ने दोस्तों। न्यूजीलैंड में युवाओं में वेपिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से कस खींचने की वजह से बुरा असर पड़ रहा है। युवा में ऐसा वेपिंग में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। ऐसे में इस वजह से हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल उत्पाद बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है। इतना नहीं, सरकार ने युवाओं और किशोरों को सिगरेट या वेप्स बेचने पर दंड स्वरूप दिए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों को लक्षित करते हुए मिशन 414 शुरू किया है। रणनीतियों में जागरूकता अभियान, मॉडल स्टेशन और आकर्षक युवा आइकन शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों, 25 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और आपको होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं।